दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा है। तो यहां पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इस समय जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी वो कैसे अपना जो पूरा गैंग है, पूरा नेटवर्क है, वो ऑपरेट कर पा रहा है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या ये लोग करते हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। दिखे यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, वैसे तो यह व्यक्ति काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पूरे देश का ध्यान इसके ऊपर तब गया 2022 में। आप सबको याद होगा, पंजाब के एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, तो उनकी हत्या कर दी जाती है पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में। तब यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई है, उन्होंने क्लेम किया था कि उनके द्वारा मारा गया है। पूरा देश लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानने लगा और उसके 2 साल के बाद अब यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, जो कि एनसीपी के लीडर थे, करीब लंबे समय तक 48 ईयर्स तक ये कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे। इसी साल उन्होंने एनसीपी में शिफ्ट किया था। यहां पर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो यहां पर क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई, अगर आप देखोगे तो वो इस समय गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो पूरा वॉयलेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर जो स्पॉटलाइट है, इस समय यह देखने को मिल रहा है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा ऑपरेशन कैसे चलाता है। मतलब प्रिजन के अंदर रहकर भी इतना ज्यादा जो पावरफुल है वो कैसे हो पा रहा है। तो यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, इसका जो पूरा ऑपरेशन है, ये सिर्फ देश में नहीं, पूरे कनाडा में और दुनिया के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। इसके लाभ बताया जाता है कि इनका ऑपरेशन पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश काफी ज्यादा फैला हुआ है। इनफैक्ट यहां पर कनाडा के अंदर बताया जाता है कि काफी ज्यादा इनके जो गैंगस्टर्स हैं, इनके जो साथी दल हैं, वो वहां पर रहते हैं। स्पेशली कई बार आपने नाम सुना होगा गोल्डी ब्रार का, तो यह भी एक बहुत बड़ा की फिगर है पूरे क्राइम सिंडिकेट के अंदर। तो यहां पर यही कहा जाता है कि इनका इन्फ्लुएंस और नेटवर्क इतना ज्यादा वास्ट है कि जेल में रहने के बावजूद भी ये इनको जो भी किसी को मारना होता है, शूट कराना होता है, ये आराम से ऑपरेट करा सकते हैं। तो यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है बिश्नोई गैंग का, वो ज्यादातर क्या है कि आपको एक्सटॉर्शन में, मतलब जो कहते ना कि पैसे मांगना, पंजाबी सिंगर से, लिकर माफिया से, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन से, या फिर किसी का मर्डर कराना हो गया, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो गई, इन सब में आपको बिश्नोई गैंग का हाथ देखने को मिलेगा। और काफी ज्यादा लोग इससे परेशान भी है, क्योंकि यहां पर जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं उनको ये पकड़ते हैं और यहां पर उनसे पैसे वगैरह मांगने की कोशिश करते हैं। यहां पर बताया जाता है कि इनके द्वारा जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, उनको यह एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मतलब प्रोफेशनल शूटर्स को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है देश के अंदर, विदेशों में, ताकि यहां पर वो जो भी काम कराना हो वो आराम से करा सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का जो जन्म है वो 1993 में हुआ था। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 30-31 ईयर्स का व्यक्ति है। और ये बेसिकली पंजाब का जो अबोहर है, उसके पास में एक गांव है, वहां से बिलोंग करता है। आप समझिए, लग पर चला गया। सबसे पहले बताया जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के दिनों में, जब चंडीगढ़ में यह पढ़ रहा था, तब पहली बार यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सामने आया वाला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में इसको पता चला। और आगे चलकर इसको गोलड, यहां पर लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब कई सालों से अगर आप देखोगे तो इसको अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह अपना काम आसानी से कर पाता है। इन फर्क मैं आपको बता दूं, इसी साल अगर आप देखिए तो एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जहां पर बताया जा रहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बातचीत कर रहा है पाकिस्तान बेस्ट गैंगस्टर के साथ, भट्टी। उसके साथ तो बेसिकली क्या है ना, ये जो मोबाइल फोन है, ऑब्वियसली बात है कि ये अपने नाम पर तो कोई मोबाइल फोन खरीदे कि नहीं, यहां से जो चोरी किया हुआ मोबाइल फोन या फिर कहीं और से जो मोबाइल फोन आया हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और जो हाई एंड वीपीएन नेटवर्क है, उसके माध्यम से अपना आईपी एड्रेस छुपा देते हैं, ताकि ये मोबाइल फोन से जिससे भी बात कर रहा है ना, उसके बारे में पुलिस को, प्रशासन को पता ना चल पाए। तो इस तरह से ये बातचीत करते हैं। और स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कई सारे एप्स, जैसे कि सिग्नल हो गया, टेलीग्राम के माध्यम से की जाती है। इसी की वजह से तो यहां पर टेलीग्राम सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जाता है इसके द्वारा और इसके एसोसिएट के द्वारा, ताकि यह आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और क्योंकि बिश्नोई गैंग अगर आप देखोगे तो कई देशों में फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में कई जगह पर, तो इसी के वजह से लॉरेंस बिश्नोई हमेशा अपना, उसका जो ब्रदर है अनमोल और इसका एसोसिएट है गोल्डी ब्रार हो गया,
रोहित गोडारा हो गया, इनके साथ लगातार ये बना रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है। भारत में अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि 700 शूटर्स का इनके पास मतलब एक तरह से लिस्ट है, और जब भी इनको कोई काम कराना होता है तो किसी ना किसी शूटर को ये पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी को मारना है, शूट करना है, तो उस केस में जो बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो उसमें भी एक जो शूटर है उसका कहना है कि मैं अंडर एज बॉयज होता है। अब इसमें भी आपने देखा होगा, ये बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो उसमें भी एक जो शूटर है उसका कहना है कि मैं अंडर एज बॉयज हूं, 18 साल की नीचे हूं। तो इनको तो क्या है कि यहां पर जल्दी पैसे कमाने हैं, तो इसी के वजह से कई बार ये रेडी हो जाते हैं। इस तरह के काम करने में तो यहां पर जो पोटेंशियल शूटर्स होते हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम करना है। उनको बस एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस पर्सन को मारना है, और उसके बाद वो काम में लग जाते हैं। मतलब बिश्नोई गैंग, आप समझिए, ये कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ऑपरेट करती है ना। कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इस गैंग के पास शार्प शूटर्स के अलावा भी अगर आप देखोगे तो एक सेपरेट डिवीजन है। कई सारे पर्सनल हैं जो लॉजिस्टिक्स, लीगल और इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। तो अलग अलग इनको काम दिया हुआ है। इस तरह से ये पूरा गैंग ऑपरेट करता है, और इसी की वजह से आप देखोगे तो कई हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। कई वर्षों से लगातार इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और अलग अलग तरीके के मेथड से ये अपनाते रहते हैं। चाहे वो पंजाबी सिंगर हो, लिकर माफिया हो, या फिर हाई प्रोफाइल असैसिनेशन करना हो। यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एफिशिएंसी यहाँ पर एक तरह से ऑपरेट करते हैं ताकि अपना काम कराया जा सके। और जेल की सलाखों के पीछे से भी यहाँ पर अपना पूरा जो कंट्रोल है, फुल कंट्रोल वो मेंटेन कर पाता है। और साथ ही साथ जेल अथॉरिटीज ने कई बार ये सस्पेक्ट किया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अदर गैंग लीडर्स को साथ में लेने की कोशिश करता है ताकि ये अपना पूरा काम कराया जा सके। मतलब वैसी बात है ना, अगर आप इतना बड़ा धंधा, मतलब इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट इस तरह की चीजें चला रहा हो, तो यहाँ पर आपको अपना लॉयल एसोसिएट्स जरूरी हो जाता है। तो पुलिस का मानना है कि ये लगातार इसी तरह के चीजों में लगे रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई पाया गया था मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए जो राजस्थान के अंदर भरतपुर जेल है, वहां से ये एक्सटॉर्शन और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है वो यहाँ पर कर रहा था, भरतपुर जेल के थ्रू, और आराम से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। तो ये तभी हो पाता है जब आप अपने साथ कोई लॉयल एसोसिएट्स वगैरह तैयार कर लेते हो। और देखें, यहाँ पर जब भी लॉरेंस बिश्नोई की बात होती है तो आपने देखा होगा सलमान खान का नाम काफी सामने आ रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केस सलमान खान के साथ भी देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा सलमान खान एक लंबे समय से केस में थे, दैट इज ब्लैक बक हंटिंग केस। और क्योंकि यहाँ पर बिश्नोई जो समाज है, जो हिरन है, ब्लैक बक है, उसको काफी सेक्रेड मानता है। और इसी की वजह से यहाँ पर उसने लॉरेंस बिश्नोई ने साफ साफ धमकी दे रखी है कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ। और यही हुआ था। अभी आप देखो, ये 14 अप्रैल को इसी साल दो व्यक्ति जो हैं वो बाइक पर आते हैं और कई राउंड्स ऑफ फायर करते हैं सलमान खान के घर के बाहर, जो मुंबई में बांद्रा में सलमान का घर है, उसी के बाहर ये लोग कई राउंड्स ऑफ फायर भी करते हैं। और बताया जाता है कि इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने कई इंडिविजुअल्स को पकड़ा भी था। और तब पता चला कि 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सलमान खान को मारने के लिए, और जो पूरा प्लान है, और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं बनाया था। बताया जाता है कि यहाँ पर अगस्त 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में लगभग लगभग आप कहिए कि 8-10 महीने में पूरा यह प्लान क्रिएट किया गया था। ऑल्डो यह असफल रहे थे यहाँ पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि यह लोग इंटेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान से जो बंदूकें हैं वो भी मंगाए चाहिए, जैसे AK-137, अलास्का 92, M16 राइफल, या फिर सिद्धू मूसेवाला के केस में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, टर्किश मिर्ची गाना पिस्टल। तो ये सारी की लगातार इनके द्वारा की जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का पूरा बैकग्राउंड है, वो कैसे क्या चलता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।